ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगले मुद्दे की ओर रुख कर लेते हैं। चंपावत में चुनावी बिगुल बज चुका है और सीएम धामी चंपावत में लगातार दौरा कर लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर बनबसा क्षेत्र के दौरे पर हैं। सीएम ने बनबसा से टनकपुर तक रोड शो किया और रैली को संबोधित किया और जनता से संवाद भी इस दौरान उन्होंने किया। अब कहने का तात्पर्य ये है कि बीजेपी ने चंपावत उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अब तक अपना प्रत्याशी तक घोषित नहीं कर पाई है, लेकिन चुनाव की जिम्मेदारी जरूर 3 विधायकों को सौंपी गई है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव नोटिफिकेशन से पहले चंपावत उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतार देंगी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस द्वारा उतारा गया प्रत्याशी कौन होगा और कैसे कांग्रेस ये जंग फतेह करेगी। विधानसभा चुनाव से पहले त्यागतबाजी को लेकर हुआ मनमुटाव कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति तक आ पहुंचा और कई विधायक इसकी ताजपोशी में नदारद रहे और जमकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का विरोध किया था। कांग्रेस के विधायक तो कांग्रेस से इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने अपनी सीट सीएम पुष्कर सिंह धामी तक के लिए छोड़ने की इच्छा जता दी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस अपने तैयारियां पूरी बताकर चुनाव जीतने की बात कह रही है। तो सवाल अब ये है कि क्या कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो गई है, और अगर कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो गई है तो फिर किस तरीके से कांग्रेस अब यहां पर चंपावत का रण फतेह करेगी। क्योंकि आज मैं पहली बार मुख्य सेवक के रूप में आज बनबसा और चंपावत में इस दौरान जनसंवाद के लिए आया हूं। सभी लोगों का अभिवादन, सबका धन्यवाद कि इस क्षेत्र से लोगों ने बहुत बड़ा समर्थन अभी विधानसभा के चुनाव में दिया और हमारे यहाँ के निवर्तमान विधायक आदरणीय गहतोड़ी जी द्वारा, क्योंकि यहाँ पर मुझे चुनाव के लिए इस क्षेत्र के लिए जो है आगे प्रपोज किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। इस क्षेत्र की महान जनता का धन्यवाद करता हूँ। माँ पूर्णागिरी का, माँ शारदा का, माँ बाराही का, माँ हमारे गोलजू महाराज का, साथ में गोरखनाथ महाराज का, सारे जितने भी हमारे यहाँ के देवी देवता हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ, इस क्षेत्र की महान जनता को। सर, चंपावत चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? और चंपावत चुनाव को लेकर के पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, नेता प्रतिपक्ष ने, पार्टी के हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने बैठ करके इस पर चर्चा की है और 3 लोगों की कमेटी बनाई है। मोहन कापड़ी भी उसमें है। लोग हमारे जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके बारे में वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, लोकल लीडरशिप से बातचीत कर रहे हैं। चंपावत में जो हमारे चुनाव लड़े थे हमारे साथी रमेश करकवाल, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। एक आध दिन में इस पर तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत बड़े अंतर से हम लोग उस सीट को जीतने जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि आप देखेंगे कि हम लोग जिस प्रकार से वहाँ पिछली बार भी चुनाव में हमने उस सीट को जीता, अच्छे मार्जिन से जीता है। और आपने उस विधायक जी ने जिन्होंने रिजाइन किया उस दिन आपने देखा होगा जिस भाव के साथ वहाँ की जनता का एक विश्वास है, आप देखेंगे कि बहुत बड़े अंतर से वो सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, पिछड़े जिलों को लेकर बात तो चंपावत का जो रण है उसको लेकर बीजेपी पूरे तरीके से कृत संकल्पित है और बीजेपी जिस तरीके से पूरा ताकत झोंक रही है चंपावत के रण में, उसमें कहा जा सकता है कि कांग्रेस को भी अब जल्द ही अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारने की जरूरत है और कहीं ना कहीं चुनाव में अब सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है। चलिए, तो जिस तरीके से लगातार चंपावत के रण को लेकर तमाम पार्टियां कृत संकल्पित है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सीमा डोरा जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं और महेश जोशी जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी तो पूरे तरीके से दिख रही है चुनावी मैदान में, लेकिन एक सीट है उपचुनाव के लिए, उसमें भी कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। बीजेपी तो चुनाव खटीमा का चुनाव हारने के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री जी की घोषणा हो रही थी
उसके बाद ये वो चुनावी मोड में आ गए थे और अब सीट तलाशने लग गए थे कि कौन सी सीट उचित हो गई जहाँ से मुझे चुनाव लड़ना है। और कांग्रेस की इस चुनाव को गंभीरता से ले रही है। इसके लिए हमारे किस तरह से रणनीति बनाई जाए उस पर विचार किया जा रहा है। और तो देखकर कांग्रेस ने 3 सदस्यीय प्रभारी की नियुक्ति कर ली है उसमें, जिसमें वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है अल्मोड़ा के मनोज तिवारी अधिकारी जी, वहाँ जो विधायक है अधिकारी जी, और सदन के प्रतिपक्ष के उपनेता करण जो मतलब है भुवन कापी जी हैं, तो इन्हें वहाँ का प्रभारी नियुक्त किया है। और ये वहाँ पर संभावना तलाश रहे कि कौन उचित उम्मीदवार हो सकता है, तो इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। बहुत जल्द ही उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी वहाँ पे। इतनी सक्रिय है कांग्रेस चुनावों के लिए कि अभी तक प्रत्याशी तक का ऐलान नहीं किया गया। नहीं, उसमें समय लगता है। समय लगता है, इसीलिए तो कांग्रेस की ये हालात हो गई है इस समय। ठीक है, सीमा डोरा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आज बनबसा टनकपुर के दौरे पर रहे सीएम धामी जो हैं, उन्होंने यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया और पूरे तरीके से चुनावी मोड में वो नजर आए। फिलहाल क्या कुछ किस तरीके की तैयारियां बीजेपी की? देखिए, बीजेपी पूरी तरीके से अमर जब से तैयार है। हमने पहले भी चुनाव में इस प्रदेश में जो चंपावत हमारा जो है, उस पर तो हमने काफी कोशिश करी थी पहले भी, और उस पर हम सफल भी थे। तो हमारी तैयारी तो देखिए पहले ही हो रखी। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करके रही विधायक चेंज होने के बाद, लेकिन जिसके चेहरे पे हम लड़े, यानी कि हम पुष्कर सिंह धामी जी के चेहरे पे लड़े थे चुनाव पूरी 70 विधानसभा में, उसमें एक चंपावत था। तो लोगों ने उनको पुष्कर सिंह धामी जी को एज अ मुख्यमंत्री तो स्वीकारा हुआ था। तो रही पुष्कर सिंह धामी जी को तो उनके खुद की क्षेत्र के जनता ने नहीं स्वीकारा। चुनाव तो आप मोदी जी के नाम पर जीते। पुष्कर सिंह धामी के चुनाव पर, पुष्कर सिंह धामी के नाम पर ही अगर आप चुनाव जीते होते तो फिर वो खटीमा से हारते नहीं ना। खटीमा में एक अन्य कारण था। खटीमा के कारण ये था कि खटीमा में पुष्कर सिंह धामी जी काम नहीं करता, क्योंकि वो बहुत समय पहले नहीं बने थे मुख्यमंत्री। और चलिए ठीक है सीमा डोरा जी, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। चलिए बात एक बार फिर से मुद्दे की कर लेते हैं। चंपावत कारण जिस तरीके से लगातार अब गंभीर होता जा रहा है, इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम दिलचस्प चीजें यहाँ पर होती जा रही है। सीमा डोरा जी, आप अपनी बात पूरी करें। सीमा डोरा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? सीमा डोरा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी, अब जी, अपनी बात पूरी करें। जी, तो मैं ये कहती कि हमारी चंपावत में पूरी तरीके से हम तैयार हैं कमर करके, और जीतना है ये सुनिश्चित है जीत हमारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और काम पे जोर देती है। हमारे दृष्टि पत्र में भी आपने देखा होगा कि हमने विकास से विकास दिखाया, कोई फ्री की राजनीति नहीं है। कुछ भी ऐसा हमने वादा नहीं किया जो हम पूरा नहीं कर सके। बाकी जो हमने पूरी प्लानिंग के साथ जितने भी उसमें कमिटमेंट हमने दिए हैं तो उसको हम पूरा करेंगे, और वही जनता को हमने दिखाया। और पहले जैसे जनता ने जिताया अपने विधायक को, आज भी वो विधायक जो है धामी जी के साथ हैं, तो जीत तो देखिए होनी ही। तो इसलिए हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, और धामी जी अब उस विधानसभा में भी काम करेंगे, इसीलिए ताकि वो जनता को विश्वास दिला सके कि हाँ, मैं इस क्षेत्र में काम करूँगा। ठीक है, चलिए धामी जी पूरे तरीके से जीत के लिए सुनिश्चित है, जीत उनकी सुनिश्चित है, ये कह रही हैं सीमा डोरा जी। महेश जोशी जी, कांग्रेस लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैं फिर से कह रही हूँ, क्योंकि आपने बेशक प्रभारी नियुक्त कर दिए हों, लेकिन जब पहले से पता था कि उपचुनाव होंगे तो आपको पहले से इसकी तैयारी रखनी चाहिए थी। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस वहाँ आप देखिए, वहाँ पे हमारे जो स्थानीय कार्यकर्ता है, स्थानीय जो नेता है, वहाँ पे चुनाव के जगह उनको प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा गाइडलाइन दे दी गई है, और वो सब सक्रिय रूप से वहाँ पे क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर दिया उन्होंने। इसमें हमारे जो अभी के जो हमारे पहले वहाँ पे विधायक रहे हैं एमएस अग्रवाल जी, वो लगातार वहाँ पे सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अब उस प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रत्याशी कौन होगा, तो उससे भी विचार विमर्श होता है। तो बहुत शीघ्र आपको वहाँ पे प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाएगी।
प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो जाएगी, लेकिन गुटबाजी से घिरी कांग्रेस किस तरीके से गुटबाजी को खत्म करके प्रत्याशी का ऐलान करेगी, ये भी बता दें। लगातार जिस तरीके से गुटबाजी कांग्रेस में देखने को मिल रही है, अब आपका जवाब होगा कि कोई गुटबाजी नहीं है। ऐसा नहीं है, जो भी जिसका भी जिस भी प्रत्याशी का चयन पार्टी सभी उसी के लिए कार्य काम करेंगे। देख लीजिएगा, इसमें गुटबाजी का कोई सवाल ही नहीं होता। तो इसे आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपने तमाम 3 पदों पर नियुक्ति की, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर नेता प्रतिपक्ष की बात करें, अगर इन पर नियुक्ति आपने की है, उसके बाद कई कांग्रेस के विधायक हैं जो शामिल ही नहीं हुए उनके कार्यक्रम में, इसे आप गुटबाजी का नाम नहीं देंगे क्या? गुटबाजी नहीं होता है, नाराजगी होती है। नाराजगी और गुटबाजी में बहुत अंतर होता है। सबको अपनी संभावनाएं, सब राजनीति में किस तरह से हमें भी अवसर हमें दिया जाएगा। अब ठीक में नाराजगी वो दूर हो चुकी है। अब मिल बैठ के सारी बातें हुई है। जो पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महाराज जी, और जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है यशपाल आर्य जी, वो लोग वो सारे विधायकों से मिलकर उनकी जो नाराजगी अभी कुछ दिन पहले करण महाराज का तो खुद ही बयान आ गया था, वो कह रहे थे कि मुझे तो एक और गुट बनाना पड़ेगा। नहीं, इस तरह का कोई बयान नहीं आया उनका। कोई गुट नहीं है। कांग्रेस का एक ही गुट है, वो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तो जिसके प्रति सबको निष्ठा है। चलिए ठीक है। सीमा डोरा जी, कांग्रेस तो पूरे तरीके से कृत संकल्पित है, वो कह रही हैं कि हम तो पूरे तरीके से इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से चंपावत के रण में अब बीजेपी पूरे तरीके से प्रण ले चुकी है कि वहां पर जीत सुनिश्चित करनी है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि हम पूरे तरीके से सक्रिय चुनावी मैदान में है। सीमा डोरा जी, फिलहाल कांग्रेस जिस तरीके से चुनावी मैदान में सक्रिय है, और सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो चंपावत जो है वो खटीमा से लगता ही क्षेत्र है। खटीमा में तो वो कोई अच्छे तरीके से नहीं जीत पाए, चंपावत में किस तरीके से जीत पाएंगे, क्या कोई उम्मीदें लग रही है आपको उनसे? नहीं, बिल्कुल उम्मीदें क्यों नहीं। उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि चंपावत से पहले भी हमारे ही सेनापति जीता, तो इसमें कोई है तो पार्टी बीजेपी ही है ना। और दूसरा, मैंने पहले भी बताया कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तो धामी जी ही थे। हमारी बड़ी ही भारतीय जनता पार्टी में इतनी ऑनेस्टी होती है, ईमानदारी के साथ हमने ये बात कही कि मुख्यमंत्री यही होंगे, तो उसी ईमानदारी हमने निभाया, क्योंकि हमको पता था कि जनता ने उनको स्वीकारा। कम समय में उन्होंने जनता के बाद काम किया। और आप ये चंपावत की जनता भी जानती है कि मुख्यमंत्री के रूप में बहुत इन्होंने अच्छे से काम करा है, तो ये विधायक के रूप में हमारे अच्छा से काम करेंगे, तो इसलिए जनता 100% स्वीकारेगी, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास। चलिए ठीक है, जनता एक बार फिर से स्वीकारेगी सीएम धामी को चंपावत में, ये कह रही हैं सीमा डोरा जी। महेश जोशी जी, महेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है सीमा डोरा जी। लेकिन कांग्रेस पूरे तरीके से कह रही है कि हम तो सक्रिय हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अब हमने प्रभारी तो नियुक्त कर दिए हैं और जल्दी वहां पर चुनाव में प्रत्याशी जो होगा वो भी उतार दिया जाएगा, कांग्रेस को कितना आप इस समय चुनौती मानती हैं अपने लिए? देखिए, ऐसे बड़े बोल तो हम नहीं बोलते कि हम विपक्ष को ये कहें कि वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। ये सबको विपक्ष है तो कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हमको भी पार्टी को भी और सरकार को भी और प्रेजेंस ऑफ एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष चाहिए होता है सरकार चलाने के लिए। मजा भी तभी आता है, और साथ में जनता का भला भी तभी होता है जब विपक्ष स्ट्रॉन्ग हो। विपक्ष भी जो ऐसे जो वो मतलब एक दमदार हो। लेकिन हो क्या रहा है कि कांग्रेस जो है इस समय, कांग्रेस जो है दूसरा जहाज बन चुकी है, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है राजनीति में, और इस कारण से उनको ये चीज समझनी चाहिए, उनको इस चीज का मंथन करना चाहिए कि कमियां कहाँ है, जो कि ये लोग कतई सुनने को तैयार है। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए तो वो इतनी बुरी तरह से लड़ने वाले को तैयार हो जाते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग। कभी कभी इतना मैचिंग हो जाता है इस चीज को झेलना कि आप इतना तिलमिला क्यों रहे। सबके अप डाउन होते हैं, सबकी पार्टी में अप डाउन होते हैं, लेकिन अपनी गलतियों से जो सीखे और अपनी गलतियों से सीख के उसको आगे लेकर आए कि हाँ जनता क्या चाहती है, कहाँ हम लोग कमी कर रहे हैं, तो वो इंसान प्रगति करता है, चाहे वो पार्टी हो या कोई हो।
तो मेरा कांग्रेस से यही एडवाइस दे रही हूँ कांग्रेस को कि मंथन करिए कि आपने अपनी पार्टी में बहुत ज्यादा कमियां हैं, आप लोगों में नेतृत्व की कमी है, आप लोगों में अनुशासन की कमी है, आप लोग एक दूसरे की बात को काट के ही बहुत खुश होते हैं, कोई किसी में सामंजस्य नहीं है। हाँ, नाराजगी होती है, बड़े बड़े संगठन होंगे तो नाराजगी होगी, लेकिन नाराजगी और विरोध में फर्क है। नाराजगी कुछ समय की होती है, नाराजगी फैमिली में भी होती है, लेकिन जो विरोध वो खत्म कर देता पार्टी को। तो इनका विरोध आप बिल्कुल ये लोग स्वीकार, ये लोग कतई मनते नहीं, क्योंकि इसका नेतृत्व समझो। ये कहते हैं कि नेतृत्व हमारे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो दोनों ही कैपेबल नहीं है नेतृत्व। दैट इज द रीजन कि कांग्रेस की जो आज है बिल्कुल। बीजेपी के पास फिलहाल चंपावत में क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर बीजेपी उतर रही है? बीजेपी के पास तो वही हमेशा विकास का मुद्दा रहा है। चंपावत में बहुत अभी विकास करना बाकी है, सड़कों का हुआ और हमारे जो मंदिरों का उद्धार करना, बहुत कुछ है चंपावत में करने के लिए। तो हमने तो अपना विकास का ही मुद्दा हमेशा, जैसे हमने कुछ नहीं कभी किसी को कहा, हमने कहा जनता का उद्धार और जो है वहाँ के लोगों का किस तरीके से विकास और हो, वही हमारा उद्देश्य रहा और हम उसी पे काम करेंगे। चलिए ठीक है। महेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मुस्कान जी, मैं आपके मैं सीमा से कहना चाहता हूँ, पहले अपने घर पे देखिए, अपने घर में देखिए आपके घर में कितनी गुटबाजी है। सारे विधायक आरोप लगा रहे हैं कि हमें हराने के लिए भाजपा के नेताओं ने काम किया। जोशी जी, अपनी बात पूरी करें। मैं ये कह रहा हूँ कि सीमा जी अपने घर में देखिए पहले, फिर दूसरे के घर में झांकिए। आपके घर में कितनी गुटबाजी है ये देखिए ना। ये तो भाजपा के नेताओं ने, ये विधायकों ने आरोप लगाया कि भाई हमें हराने की कोशिश की गई है। देखिए कि कौन सी सीट में, हर सीट में यही आ रहा है कि भाई हमें हराने की कोशिश की गई है, हमें हरा दिया गया। आरोप तो कांग्रेस पर भी बहुत लगे हैं ना, कांग्रेस के विधायकों द्वारा, कांग्रेस के नेताओं द्वारा। सीमा जी जो कह रही है उसका जवाब दे रहा ना, वो कह हमारे पहले अपने घर में तो झांक के देखना चाहिए ना। चलिए सीमा जी कह रहे हैं पहले अपने घर में झांक लीजिए आप। और हम अपने घर में झांकते कांग्रेस तो अपना काम करेगी। जो टूट फूट होती है ना, उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं, लेकिन आपके यहाँ कमी ये है कि आप लोग जानते ही नहीं कि आप कितना टूट फूट कर चुके हैं और उसका क्या उसका परिणाम आ रहा है। आप पूरी तरीके से हमें किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है, पूरी तरीके से खत्म होते जा रहे हैं। और आप ये देखिए कि आपके यहाँ प्रोग्राम, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, शपथ ग्रहण हुआ, आपके 11 विधायक नजर रहे, 19 में से मात्र 19 विधायक में से 11 गायब रहे। तो आप क्या कहते हो, यूनिटी कहाँ है आपकी? आप उस यूनिटी का रोल है जिसमें से 11 विधायक गए थे 19 में से। कहाँ यूनियन है आपकी? आपको सोचते हुए भी मैं कहती हूँ आप सिर्फ बोल कैसे रहो, आपको समझना चाहिए इस चीज को कि हम लोग कर क्या रहे। अगर आपको कुछ काम करना है तो पहले अपने अंदर काम करें, अपने अंदर के अनुशासन को देखिए। सीमा जी पहले आप अपने घर में तो एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे। घर में झांके ना। पर मैं झांक चुकी हूँ अपने घर में। हमारे अगर भी कोई ना, अगर आपने अपने ऊपर देखा होता तो इस तरह की बेबुनियाद बातें नहीं कर रहे होते। मन की नाराजगी हो, लेकिन उसी छत के नीचे सब बैठे थे। गायब नहीं होती। अब एक बात तो रिपीट कितने हमारे लिए संगठन ने काम नहीं किया है, पार्टी विरोधी काम किया है, हमें हराने की कोशिश की। आपके विधायकों ने कहा ना। सीमा डोरा जी, मैं तो कही थी उनको, मैंने कहा अगर हमारे यहाँ किसी ने इसके ऊपर दोषारोपण किया, हमारी पार्टी उस पर जो है इन्वेस्टिगेशन की पता बना लेती है कि इन्वेस्टिगेशन होगा और उस पर जो भी रिजल्ट आएंगे उस पर जो भी है एक्शन होगा। तो वो तो हम तो कही रहे, और जब होगा तो फिर अगर सत्यता प्रमाणित होगी तो हो जाएगा। लेकिन उस पर भी अगर हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यक्रम होता है या कुछ इस तरीके का बैठक की गई तो उनको शामिल होना पड़ेगा, ये अनुशासन है। लेकिन आप यहाँ कैसे गायब हो गए आपके 11 विधायक? इसका जवाब देंगे। मदन कौशिक जी पे आरोप लगे हैं कि इन्होंने पार्टी के नेताओं को हराने की कोशिश की है। अभी सिद्ध नहीं हुए, अभी इसी वजह से उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। अभी सिद्ध नहीं हुए। आरोप तो सब पे लगते रखते हैं, आरोप तो सीता पे नहीं लग जाते।
आरोपों की बातें मत करिए, बात सत्यता की करिए। महेश जोशी जी। जी, मैं सीमा जोरा जी को कह रहा हूँ कि अपने घर में देखिए, दूसरे को कितनी बार आप एक ही नसीहत बात कहेंगे जोशी साहब कि अपने घर में देखिए? ठीक है, हो गई ये बात, जरा आप भी तो अपने घर में देख लें। हम तो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। आपके 12 विधायक कब पार्टी छोड़ दें आपको भी नहीं पता। कोई पार्टी नहीं छोड़ रहा है, ये आप लोगों के द्वारा मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई है। बताइए, अगर आपके नेता प्रतिपक्ष आपके प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति के कार्यक्रम में, उनकी जब सेरेमनी हुई उसके कार्यक्रम में अगर आपके विधायक नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये हमारी वजह से, हमारी तरफ से बनाई गई मनगढ़ंत कहानियां कहां से हुई? नहीं, आप बताइए ना, किसने कहा था कि प्रताप सिंह इस्तीफा दे रहे हैं? आप ही लोगों ने तो कहा था कि प्रताप सिंह इस्तीफा देंगे। आप दिल्ली में आज हैं, आप लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं? जोशी साहब, अगर आप मीडिया की कई बातों पर चलते तो शायद कांग्रेस कहां से कहां होती। मीडिया ने नहीं कहा आपको कि आप प्रीतम सिंह को कहीं की इस्तीफा दे दें। अपने किए कराए का जो इल्जाम है आप दूसरों पर मत थोपिए। कम से कम अगर थोड़ा सा होमवर्क करके आया करिए, अगर आप डिबेट में बैठे हो तो थोड़ा होमवर्क करके आया करिए, पढ़ लीजिए अपनी कांग्रेस के बारे में जरा। ठीक है, तो पता ही कैसे काम करना है। ठीक है, हाँ यही तो दिक्कत है, कांग्रेस को निर्णय तो नहीं पता कैसे क्या करने हैं। ठीक है, समय की कमी, मेरे पास से बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से चंपावत किरण में दोनों पार्टियों को सक्रिय होने की जरूरत है, बीजेपी में आज जिस तरीके से सीएम धामी खुद पहुंचे चंपावत में, बनबसा और टनकपुर में उन्होंने दौरा किया, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक मात्र 3 प्रभारी नियुक्त किए हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से चंपावत किरण में कांग्रेस जो है वह उतरेगी और पूरे तरीके से गुटबाजी को खत्म करने के बाद एक बार फिर से सक्रिय होकर चंपावत किरण जीतेगी या नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।